अनामिका भाभी का अभी अभी फ़ोन आया था। दीदी, शैलजा दीदी, और आप कब तक आ रही हो? फिर मुझे भी तो अपने भाई के यहाँ जाना है। शहर में ही है मेरा मायका, तो क्या हुआ? भाभी की आवाज़ में अपनापन कम, कर्तव्य पूरा करने का आभास ही ज़्यादा लग रहा था। अभी 4 दिन थे राखी के त्यौहार को। छोटी बहन शैलजा को मैंने पूछा कि वो कब तक आएगी राखी पर, लेकिन वह थोड़े रोष में बोली, क्या फ़ायदा दीदी, जहाँ हमारा जाना सिर्फ भाई भाभी के लिए त्यौहार को निभाने की रस्म भर हो। ऐसा नहीं कहते शैलजा, वहाँ माँ पापा भी तो तुम्हारी और हमारी राह देखते हैं। दोनों आपस में ही बातें करते रहते हैं कि हमारी दोनों बेटियाँ साथ आएंगी तो हम ये कहेंगे वो कहेंगे। भैया के दोनों बच्चे गुंजन और गोविंद भी तो हमें और त्रिशा और भानु से कितना प्यार करते हैं। और अनामिका भाभी दिल की बुरी नहीं है, बस थोड़ी सी झल्ली है। मैं हंस पड़ी थी। वो तो है दीदी, पर बात बेबात भाभी का बातों ही बातों में अपने मायके और भाई भाभी की बड़ाई कर हमें नीचा दिखाने की आदत मुझसे सहन नहीं होती, और उस पर भाई की चुप्पी तो बहुत खलती है। शैलजा ने अपनी भड़ास निकाली। अरे कोई बात नहीं मेरी बहन, फिर भी हमें अपने माँ बाबूजी और सबके लिए जाना ही होगा, नहीं तो दोनों भाइयों को भी दुख होगा हमारे नहीं जाने पर। बड़े भैया भाभी के सामने से कुछ बोल नहीं पाते, पर हमें लाड भी तो करते हैं। आज राखी का त्यौहार है। बड़े उत्साह से पापा जी और माँ हमारी रात ताक रहे थे। गुंजन और गोविंद मेरी बेटी तनीषा और शैलजा के बेटे भानु से मिलकर बहुत खुश हो गए थे। भैया ने भी स्नेह के साथ स्वागत किया। अनामिका भाभी ने भी अपनी खुशी ये कहते जाहिर की, चलो आप दोनों साथ ही आ गई तो बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो पिछले साल एक बहन राखी पर तो एक तीज पर आई थी। सुनकर शैलजा का चेहरा तमतमा गया, लेकिन मैंने इशारे से मना कर दिया था कि बिना कारण क्लेश होगा और माँ पापा जी को बुरा लगेगा। सभी मिलकर बैठकर आपस में बतिया रहे थे। अनामिका भाभी सबके लिए चाय नाश्ते का प्रबंध कर रही थी कि गुंजन ने आकर कहा, मम्मी मम्मी, नानी का फ़ोन आ रहा है। अनामिका रसोई से निकलकर बड़े उत्साह से फ़ोन पर माँ से बात करने लगी। माँ का स्वर सुनकर वह चौंक गई। माँ का स्वर थोड़ा बूझा हुआ था। कह रही थी कि अनामिका बेटी, तुम अपनी नंदों के साथ ही राखी पर्व अपने घर आनंदपूर्वक मनाना, क्योंकि तुम्हारी भाभी भी अपने मायके चली गई है और भाई भी छुट्टी नहीं मिलने से घर नहीं आ रहा है। यहाँ तुम बाद में चली आना हमसे मिलने, तुम्हारी भाभी भी आ जाएगी। तब तक तुम आ जाओगी तो तुम्हारी सास ससुर और नंदों को अच्छा नहीं लगेगा। कम से कम तुम तो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी ये त्यौहार मनाओ, कहकर माँ ने फ़ोन रख दिया। अनामिका की आंखों में माँ की बात सुनकर आंसू छलक आए। माँ और हम बहनें समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक अनामिका भाभी को क्या हुआ। पूछने पर बताया कि भाई भी नहीं आ पाएगा और भाभी भी अपने मायके रक्षाबंधन मनाने गई है। छोटा भाई सुरेश भी तब तक अपनी शॉप से आ गया था। बहनों और भांजे भांजी को देखते ही वह बहुत खुश हो गया था। ढेर सारी चॉकलेट्स और रंग बिरंगे गिफ्ट के पैकेट सभी बच्चों को पकड़ा दिए। हम बहनें अपने दोनों भाइयों को शुभ मुहूर्त में राखी बांध रही थी। अनामिका भाभी माँ और पिताजी के पास बैठी थी। सुंदर चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। राखी बंधवाने के बाद सुरेश उठा। माँ पिताजी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और अनामिका भाभी से बोला, आप मुझे राखी नहीं बांधेंगी भाभी? मैं भी तो आपके भाई जैसा ही हूँ ना। अनामिका अचकचा गई। ये वही सुरेश है जिसे वह वक्त बेवक्त ताने देती थी कि तुम तो सेठ बनकर दुकानदारी करते हो, जब चाहा दुकान पर गए, नहीं तो नहीं। नौकर तो है ही, देवरानी आएगी तो वो भी मज़े में रहेगी। एक तुम्हारे भैया दिन रात नौकरी में खटते रहते हैं। लेकिन सुरेश भी भाभी की बात का बुरा नहीं मानता था, हमेशा उनकी बातों को हंसकर टाल देता। तभी माँ ने अनामिका से कहा, बहू सोच क्या रही हो, अपने भाई जैसे देवर को राखी बांध दो बहुरिया। अनामिका ने उठकर सुरेश को स्नेह से पाटे पर बिठाया और कुमकुम का तिलक अक्स लगाकर उसके हाथ में राखी की रेशम डोर बांध दी। सुरेश ने झुककर भाभी के पैर छुए तो अनामिका ने उठाकर उसका माथा चूमकर आशीर्वाद दे दिया और हंसकर कहा, भैया मेरा लिफाफा दो। तभी बाबूजी बोल उठे,
अरे पहले मैं अपनी बहू को 1 रुपया दूंगा, जो अभी तक शैलजा को देता था। मैं हंसकर बोली, पिताजी वो 1 रुपया नहीं, आपका आशीर्वाद और प्यार है जो आप हमें बचपन से देते थे। अब हमारी प्यारी भाभी ने हथिया लिया। अनामिका शैलजा की तरफ देख खिलखिला उठी। घर में खुशियों के गुलाब महकने लगे। थोड़ी देर पहले माँ की बातों से जो उसके मन में पीहर न जाने के दुख से उदासी छा गई थी, वह अपने प्यारे से ससुराल के सभी लोगों का दुलार पाकर सुख में बदल गई। ऐसी ही पारिवारिक कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।